वेलकम टू एसपी स्पॉट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पार्ट 2। आज हमने जो पेपर डिस्कशन किया है उसका पार्ट 2 है। 50% क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, बाकी जो पेंडिंग है अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 26 kg of rice, 260 kgs of rice is divided into 3 parts such that 3 parts में उसको डिवाइड किया गया। such that the first part is 5 kg more than the second part। तो जो फर्स्ट पार्ट है इज 5 kg मोर देन द सेकेंड। तो सेकेंड अगर x है तो फर्स्ट आ गया x + 5। दिस योर फर्स्ट पार्ट, दिस योर सेकेंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट एंड इट्स रेशियो टू द थर्ड पार्ट इज 1:3 such that the first part is 5 kg more than the second। तो फर्स्ट पार्ट इज 5 kg more than the second and its रेशियो किसका, फर्स्ट पार्ट का, and the ratio of the first part with the third part is 1:3। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट का रेशियो कितना है, 1:3। तो अगर फर्स्ट पार्ट आपका x + 5 है तो थर्ड पार्ट आप लोग 3 टाइम्स ऑफ x + 5 कर लीजिए, कैंसिल होगा तो 1/3 ही रहेगा। तो 260, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दिस इज योर x + 5 प्लस x प्लस 3x + 15 = 260। 1 2 3 to 5x plus 20 = 260। 5x = 240। This implies x = 240/5। 48, x = 48। The 3 parts in kg respective kgs क्या होगा, ठीक है। तो x इज़ योर 48, तो सेकेंड पार्ट इज़ योर 48, बाकी भी निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ पे सेकेंड पार्ट 48 का एक ही है तो आपके पास हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, 48 + 5 विच इज इक्वल टू 53, ये आ गया। अब ये आ जाएगा 53 × 3, तो 3 3 = 9 एंड 5 3 = 59, तो यही पार्ट आ गया आपके पास, ठीक। नेक्स्ट है 31। हाउ मैनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर इन दिस फिगर। तो हम ट्राइंगल और स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर का कोशिश करते हैं, ट्राइंगल थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। दिस इज योर फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। 6 स्क्वायर्स हो गए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 4 और 2 6 हो गए हमारे पास ये। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे रखें, ठीक है, कोई बात नहीं, 6। और उसके बाद हम लोग बना लेते हैं 7 8 9 10 स्क्वायर ये हो गए, ठीक है। तो आपके पास 10 स्क्वायर्स ही है और कोई स्क्वायर नहीं बन पाता है बच्चे, तो आपके पास 10 स्क्वायर हो गए तो 44 ट्राइंगल्स बन गए। आपके पास एक ही ऑप्शन है। इन अ मॉर्निंग 32 क्वेश्चन। इन अ मॉर्निंग अ मैन इज स्टैंडिंग इन एंड फेसिंग नॉर्थ। मैन इज स्टैंडिंग एंड फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। अब डायरेक्शन आपके पास क्या, डायरेक्शन देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके पास। दिस योर ईस्ट वेस्ट, दिस योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ। अब ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कोई भी अगर डायरेक्शन आती है तो हम उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं।
नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कोई भी अगर आपको डायरेक्शन आता है तो वो नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ साउथ वेस्ट कंसिडर किया जाता है और इसको साउथ ईस्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये डायरेक्शन है इनके बीच में, ठीक है। अगर ईस्ट में है तो अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे 90 डिग्री तो आप साउथ पे पहुंच जाएंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एंड फेसिंग नॉर्थ, अब एक इंसान है वो खड़ा है और कहाँ पे फेस कर रहा है, नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ। इन द मॉर्निंग मैन इज स्टैंडिंग एंड फेसिंग नॉर्थ, ध्यान दीजिए, मैन इज स्टैंडिंग एंड फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ को फेस कर रहा है, दैट मीन्स हियर इट्स राइट एंड हियर इट्स लेफ्ट। मॉर्निंग है, इन विच डायरेक्शन विल हिज शेडो बी फॉर्म, तो किस डायरेक्शन में उसका शेडो होगा। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर वो नॉर्थ फेसिंग है तो हियर इज योर ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में सनराइज होगा, क्योंकि इन द मॉर्निंग की बात हो रही है, सनराइज होगा तो आपका जो शेडो होगा वो कहाँ पे बनेगा, वेस्ट की तरफ, एंड इट्स शेडो लाइज इन द वेस्ट, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं 33, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज न्यूमेरिकली 30 टाइम्स इट्स हाइट। तो 33 क्वेश्चन है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस योर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस योर बेस एंड दिस योर हाइट। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या आ जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल किसके इक्वल आ जाता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्या कहा जा रहा, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज न्यूमेरिकली 30 टाइम्स इट्स हाइट। तो जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है वो किसके इक्वल है, 30 टाइम्स इट्स हाइट, ये कैंसिल हो जाएगा। हाउ लॉन्ग इज इट्स बेस, तो इसका बेस कितना है, तो बेस कितना आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 60 यूनिट्स आ गया। नेक्स्ट आ गया 35, ये आपके पास नहीं है हमारे सिलेबस, मेरे पास नहीं है सिर्फ। 35 क्या आ गया, ए डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इन द सेकेंड थ्रो इज हायर देन द नंबर इन द फर्स्ट थ्रो। ए डाई को थ्रो किया जा रहा, ठीक है, वो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इन द सेकेंड थ्रो इज हायर देन द फर्स्ट थ्रो। सेकेंड थ्रो में नंबर बड़ा होना चाहिए, तो ये आ गया फर्स्ट थ्रो और ये आ गया सेकेंड थ्रो। तो फर्स्ट थ्रो अगर 1 रखते हैं तो सेकेंड थ्रो में नंबर फर्स्ट थ्रो से बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन हो सकता है 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। What is the probability that the number in the second throw is higher than the number in the first throw? फर्स्ट कंडीशन है कि डाई जो है इज थ्रोन ट्वाइस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में कितने होंगे, एक डाई को 2 बार अगर थ्रो किया जा रहा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36, ठीक है। अगर सेकंड आपका अगर आप थ्रो कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम 2 आ रहा है, तो 2 से बड़े कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, और अगर आप थ्रो 3 कर रहे हैं तो क्या हो सकता है 4, 5, 6, अगर आप थ्रो 4 कर रहे हैं तो ऑप्शन हो सकता है 5 और 6, अगर आप थ्रो 5 कर रहे हैं तो ऑप्शन हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 6 करेंगे तो उससे लार्जर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो कितने केसेस हो सकते हैं, ऑर्डर पेयर कैसे कैसे बन सकते हैं आपके पास, 1, 2 बन सकता, 1, 3 बन सकता, 1, 4 बन सकता, 1, 5 बन सकता, 1, 6, वैसे ही 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3। तो टोटल केसेस बनते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाता है उस केस का, डिनोमिनेटर में 36 और न्यूमिनेटर में क्या आ जाएंगे, कितने केसेस बनेंगे आपके 15, 3, 5 से 15, दिस इज 5/12, आंसर इज योर 5/12, ठीक है। 36 क्वेश्चन, 36 क्या है,
256 मल्टीप्लाइड बाई 256 मल्टी, मैं इसको नहीं लिखूंगा ऐसे, 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 256 क्यूब माइनस 144 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 144, तो आप इसको लिख सकते हैं 144 क्यूब। डिनोमिनेटर में क्या है 256 मल्टीप्लाई 256, तो इसको मैं अगर 256 स्क्वायर लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई 144 प्लस 144 मल्टीप्लाई 144, तो इसको मैं अगर 144 स्क्वायर लिखूं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये आपके पास बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 256 माइनस 144, ए स्क्वायर इज 256 स्क्वायर प्लस 256 मल्टीप्लाई 144 प्लस 144 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी सेम ही कंडीशन है। यह का डिनोमिनेटर तो a माइनस बी टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 256 माइनस 144 विच इज़ 112। करने का मोटिव ये है कि यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपको ये तीनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक स्टेप में हो जाएगा, यही स्टेप आपको करना है सब्ट्रैक्ट, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन किस तरह से काम करता है बेटा, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस, हियर इज योर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, स्पाउस मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का रिप्रेजेंटेशन मैं इस तरह से करता हूँ, एंड सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। यह सिंगल पेयर, सिंगल कनेक्शन है या डबल कनेक्शन, ये आपका सारा खेल, बाकी कुछ भी नहीं। अब क्या है, राजेश इज द ब्रदर ऑफ अंकित। क्वेश्चन में आ जाते हैं, राजेश इज द ब्रदर ऑफ अंकित। दोनों, राजेश इज द ब्रदर ऑफ अंकित, राजेश ब्रदर है, अंकित आपको जेंडर नहीं दिया गया तो आप उसको नहीं डाल देंगे अपनी मर्जी से, अंकित मे बी फीमेल। सुषमा इज द सिस्टर ऑफ शुभम, सुषमा इज द सिस्टर ऑफ शुभम। अंकित इज द सन ऑफ सुषमा, अंकित इज द सन ऑफ सुषमा, ठीक है। ठीक है, अब सुषमा क्या है, सुषमा है सिस्टर ऑफ शुभम, ठीक है। अंकित, हाउ राजेश इज रिलेटेड टू सुषमा, हाउ राजेश इज रिलेटेड टू सुषमा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए अंकित इज द सन ऑफ सुषमा, अंकित सुषमा का बेटा है। अब राजेश इज द ब्रदर ऑफ अंकित, तो ये दोनों भाई हैं। अंकित अगर सुषमा का बेटा है तो राजेश भी बेटा होगा। देन हाउ राजेश इज रिलेटेड टू सुषमा, तो सुषमा का राजेश क्या है, सन। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ये हमें नहीं, ये मैं नहीं करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट विल रिप्लेस दिस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन आएगा, तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 39 से प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो सेकेंड ऑप्शन कैसे बना है आपके पास,
क्या किया गया, मल्टीप्लाई इधर आया और डिवाइड यहाँ पे। दैट मीन्स एक रोटेशन किया गया है, 190 डिग्री रोटेशन, एक 90 डिग्री से रोटेट किया गया है, ठीक है, एक 90 डिग्री से रोटेशन मिला है, तो तभी ये जो आपका मल्टीप्लाई था वो यहाँ पे आ गया और डिवाइड यहाँ पे आ गया। तो एक सिंगल 90 डिग्री का रोटेशन मिला है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब अगर डिवाइड यहाँ पे गया है तो देखो मल्टीप्लाई इधर गया है, डिवाइड इधर आया है, ठीक है, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, तो क्या हुआ है, प्लस यहाँ पर आ गया है और माइनस यहाँ पर चला गया, ऐसे ही हुआ है। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट आप लोग देखोगे तो उसमें क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस और प्लस, तो क्या हुआ है, अब नेक्स्ट में क्या है कि मल्टीप्लाई यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, माइनस यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, प्लस यहाँ चला गया और डिवाइड यहाँ चला गया। अगेन वैसे ही होगा, फिर डिवाइड इधर आ जाएगा, डिवाइड इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ नीचे चला जाएगा, माइनस यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और प्लस यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ये पहला डिवाइड था, सॉरी ये डिवाइड है यहाँ, तो डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये ए पार्ट आ गया आपके पास 39 विद ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 41 क्या कहता है, मोस्ट जीन्स इन दैट शॉप, स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट जीन्स इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। एक दुकान है, यहाँ पे मैक्सिमम जीन्स क्या है, एक्सपेंसिव। चूज द करेक्ट ऑप्शंस विच लॉजिकली फॉलो द अबव स्टेटमेंट। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो लॉजिकली अबव स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। देयर आर नो चीप जीन्स अवेलेबल इन दैट शॉप, तो ऐसा तो कहा है नहीं, उसने कहा मोस्ट जीन्स आर एक्सपेंसिव, तो चीप जीन्स अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये इनकरेक्ट है। हैंडलूम जीन्स इन दैट शॉप आर चीप, तो हैंडलूम की तो बात ही नहीं हुई है, ये भी इनकरेक्ट है। देयर आर चीप जीन्स ऑल्सो इन दैट शॉप, उसने कहा मोस्ट जीन्स एक्सपेंसिव है लेकिन कुछ तो चीप होगा, तो ये हमें कुछ चार्जेस लग रहे हैं। नेक्स्ट है सम जीन्स इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव, सम एंड मोस्ट में बहुत डिफरेंस है। सम है कुछ ही जीन्स एक्सपेंसिव थी, मतलब 100 जीन्स की दुकान है तो सम जीन्स मतलब 5-6 जीन्स एक्सपेंसिव थी। मोस्ट है मतलब 90 to 97% जीन्स जो है वो एक्सपेंसिव है, कुछ ही यहाँ पे, तो देयर आर चीप जीन्स इन दैट शॉप ऑल्सो। नेक्स्ट है 6 स्टूडेंट्स A B C D E and F 42 A B C D E and F are sitting on the ground. A and B belongs to Rachana house while the rest belongs to Amar house. D and F are tall while other are short. C and D wearing glasses while other are not wearing glasses. Which girl in Amar house is tall and wearing glasses? तो कौन सी tall है और कौन सी ग्लास। तो पहले हम यहाँ पे डाटा बना लेते हैं, कौन से घर से बिलोंग कर रहा है और किसने, कौन शॉर्ट है कौन टॉल है और किसने ग्लासेस पहने हैं और किसने नहीं। तो पहले हम बात करते हैं हाउस की। A and B, A B C ने सिटिंग ऑन द ग्राउंड, A and B बिलोंग्स टू रचना हाउस, रचना दिस ऑल्सो रचना, एंड वाइल अदर बिलोंग्स टू अमर हाउस, तो ये भी अमर हाउस से है, ये भी अमर हाउस, ये भी अमर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है D एंड F आर टॉल, तो D और F क्या है, टॉल है, वाइल अदर और शॉर्ट, तो A भी शॉर्ट, B भी शॉर्ट, C भी शॉर्ट, E भी शॉर्ट। C and D are wearing glasses, C and D wearing glasses, wearing glasses, so these are not wearing glasses, not wearing glasses, not wearing glasses and not wearing glasses. Which of the girl of Amar house is tall and wearing glasses? अमर हाउस की कौन सी लड़की जो है इज टॉल एंड वेयरिंग ग्लासेस, तो अमर हाउस दिस इज शॉर्ट एंड दिस इज टॉल,
दिस इज़ शॉर्ट एंड दिस इज़ टॉल। ये टॉल है पर नॉट वेयरिंग ग्लासेस, तो आपको अमर हाउस की एक लड़की चाहिए जो टॉल है और वेयरिंग ग्लासेस है, दैट इज़ डी, आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास मैच द लिस्ट 49th क्वेश्चन। 49 क्या है? फ्रैक्शन बिकम 6/5 व्हेन 5 इज एडेड टू न्यूमिनेटर। तो आप एक फ्रैक्शन ले लीजिए x/5। वो क्या कह रहा? फ्रैक्शन बिकम 6/5 व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर में आप 5 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 6/5 एंड बिकम्स 1/2 व्हेन 4 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। और अगर आप डिनोमिनेटर में 4 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन इज, दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये आ जाता है 5x + 25 विच इज 6y। तो 5x - 6y = 25 एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x, या x = y + 4/2। तो x का वैल्यू डाल दीजिए, 5 × y + 4/2 विच इज इक्वल्स टू -6y = 25। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? y + 4y, 5y + 20, LCM is 2 - 12y = 25। 20 - 7y = 50। तो ये कितना आ जाएगा? 20 - 50 = -7y, y = -30/7 इक्वल टू -25 आएगा बेटा। ठीक है, तो दिस इज -50। तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको कर सकते हो 20 + 50 = 7y। तो 70 = 7y, तो y = 10। अब y 10 आ गया तो y आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x = 10 + 4/2 विच इज इक्वल्स टू 14/2 विच इज इक्वल्स टू 7। तो x/y है विच इज 7/10 इज आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 50। L ये है आपके पास, L स्टैंड फॉर एडिशन, M स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, N स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, P स्टैंड फॉर डिवीजन। देन दिस इज इक्वल्स टू, कंडीशन है 14 and 10L 42P 2M 8 इक्वल्स टू। तो कंडीशन क्या है? 14N, N स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, L स्टैंड फॉर एडिशन, P stand for division and M stand for subtraction। V पॉड मॉस होता है तो फर्स्ट अच्छा ब्रैकेट ऑफ नहीं डिवाइड है तो डिवाइड कर लीजिए आप इसको। तो ये कितना आ जाएगा? 21 - 8 मल्टीप्लाई दिस इज़ 140। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 161 - 8 कितना आ जाएगा आपके पास? 161 - 8 कितना हो जाएगा? 153। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 50। नेक्स्ट है आपके पास द एवरेज ऑफ, ये 50 हो गया, ये 51 है। द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 56। 2 नंबर्स हैं आपके पास, लेट इट बी x एंड y एंड x इज ग्रेटर देन y। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 56, दैट मीन्स x + y कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, इफ 4 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर then the ratio of the new number to the other is 1:3। 4 is added to the smaller number, then the ratio is 1:3। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? y + 4/x = 1/3। ठीक है, तो दैट मीन x = 3y + 12।
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 12, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 112 माइनस 12, तो 4y इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 25। ठीक, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर इज 25, तो y इज इक्वल्स टू योर 25। स्मॉलेस्ट नंबर यही रखा था हमने। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 54th क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर इन जी पी, A, B, C are in GP. That means B upon A equals to C upon B. This implies B square equals to CA or AC. And A 1 upon X equals to B 1 upon Y equals to C 1 upon Z. These are equal. So let us suppose these are all equal to X. Which one of the following is correct? 2x plus Y. तो वेरिएबल X और इनकी पावर्स में जो रिजल्ट है देख लेते हैं। इक्वल्स टू के है, तो अगर x है तो a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है। तो वैसे ही अगर a 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू के है, दैट मीन a इक्वल टू के रेज टू पावर x, b रेज टू पावर 1 अपॉन वाई भी k इक्वल है, तो b इक्वल टू के रेज टू पावर y, एंड c रेज टू पावर 1 अपॉन z इक्वल्स टू k है, तो c इक्वल्स टू के रेज टू पावर z। तो b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? के वाई स्क्वेयर विच इज के रेज टू पावर z डॉट के रेज टू पावर x। तो ये आ जाएगा के रेज टू पावर 2y इक्वल्स टू के रेज टू पावर x प्लस z। तो बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस z, ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस z। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया 55th। टू बॉयज़ ए एंड बी, क्वेश्चन है आपके पास, टू बॉयज़ ए एंड बी, ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ। तो टू बॉयज़ हैं जो दिल्ली टू मेरठ जा रहे हैं। ठीक है, 60 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। ए राइड 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन बी। दैट मीन अगर स्पीड ऑफ बी आपके पास x है तो स्पीड ऑफ ए क्या होगा? ए राइड 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन बी, तो इसका x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर होगा, फिर इसका x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब b जो फास्ट चल रहा है वो पहले मेरठ पहुंचेगा, ये डेफिनेट सी बात है, और ए बाद में पहुंचेगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगा। b रीचेस मेरठ एट वंस, b रीचेस मेरठ एंड एट वंस टर्न बैक एंड मीटिंग a एट ए प्लेस 12 किलोमीटर फ्रॉम द मेरठ। तो b पहले पहुंच जाता है, यहाँ से वो जैसे ही पहुंचता है वो वापस चलता है और मिलता है कहाँ पे? जिसका एक पॉइंट पे जिसका मेरठ से डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। इस पॉइंट का डिस्टेंस मेरठ से कितना है? 12 किलोमीटर। ठीक है, दैट मीन्स 12 प्लस 48 कितना हो जाता है? 60। तो डिस्टेंस जो है वो बी ने कितना कवर किया है? बी ने 60 तो कवर किया, लेकिन 12 भी कवर किया, टोटल 70। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितना है? ए ने कितना डिस्टेंस किया? ए तो बी यही पहुंचा था, बी ही पहले गया था और वापस आया था, तो ए ने सिर्फ 48 डिस्टेंस कवर। लेकिन टाइम जो है, टाइम सेम था, टाइम इज सेम, दोनों एक पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट हुई। ये धीरे धीरे चल रहा है, ये थोड़ी फास्ट चल रहा है। ये फास्ट वाला पहले पहुंच गया यहाँ पे, ये अभी यहाँ पे ही पहुंचा था, तो ये मुड़ के वापस आ गया, तो टाइम तो दोनों ने सेम लिया। तो फार्मूला हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों केस में।
तो टाइम तो दोनों केस में सेम है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, टी ने कितना कवर किया है 72, और स्पीड कितनी थी, स्पीड था आपके पास b का x, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया था 48 एंड x माइनस 4। तो अगर दोनों केस में टाइम सेम है तो दैट मीन्स इनके RHS भी सेम होंगे। दैट मीन्स 72 अपॉन x विच इज इक्वल्स टू 48 अपॉन x माइनस 4, 6। तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 24 क्रॉस मल्टीप्लाई विच इज इक्वल्स टू 2x, तो विच इज 6x माइनस 2x इक्वल्स टू 24, 4x इक्वल्स टू 24, दिस मीन्स x इक्वल्स टू 6। फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ a। तो a का कितना स्पीड है, तो x इज द स्पीड ऑफ b, a का स्पीड कितना होगा x माइनस 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 12 4 ज़ा 48 होगा, 12 6 ज़ा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। दिस इज 4x, दिस इज 24 एंड दिस इज 4, हियर इज योर 2, आंसर आएगा x इज योर 12। तभी मैच नहीं कर रहा था, आंसर x 12 है, तो यहाँ से 12 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 56। द बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 मीटर मोर देन हाइट। तो अगर हाइट जो है वो h है तो बेस रेडियस कितना हो जाएगा 5 प्लस h, क्योंकि रेडियस इज 5 मीटर मोर देन हाइट, एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 792 मीटर पर सेकेंड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है 2 पाई आर h इक्वल टू 792, तो पाई इज 22 अपॉन 7, रेडियस इज योर 5 प्लस h एंड हाइट इज योर h। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 44, 44 को यहाँ करेंगे तो दिस इज योर 18। ठीक है, तो दिस इज 5h प्लस h स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू 126। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास h स्क्वेयर प्लस 5h माइनस 126 इक्वल्स टू 0। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू h स्क्वेयर प्लस 14h माइनस 9h माइनस 126 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज h इंटू h प्लस 14 माइनस 9 इंटू h प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज h प्लस 14 and h minus 9 equals to 0. This implies h plus 14 equals to 0 and h minus 9 equals to 0. तो this implies h equals to 9 और h equals to minus 14। अब हाइट नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो h आ गया आपके पास 9। ठीक है, h इज 9, तो रेडियस कितना हो जाएगा h प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14। वट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आपने रेडियस मिल गया, आपको हाइट भी मिल गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर h। पाई इज योर 22 अपॉन 7, रेडियस इज योर 14, तो दिस इज 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 एंड इज योर हाइट 72। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास तो आ जाएगा 5544 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट है हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विद द सम इज प्रिंसिपल इज 4800 अर्न एट 10%, 2% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 21.2% पर एनम इन 2 ईयर। टाइम कितना है 2 ईयर 3 मंथ। ठीक है, तो 2 ईयर 3 मंथ, तो 2 ईयर कंप्लीट है, 3 मंथ्स है, तो 3/12 कर लीजिए आप लोग, तो 2 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/4 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल आ जाता है
प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, तो प्रिंसिपल इज योर 4800, रेट इज योर 21/2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 9/4, ये 2 0 कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, 8 6 48, तो 21 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 विच इज इक्वल टू 1134, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 58, if a point A, B, C, D are the vertices of parallelogram taken in order, what is the value of K? A, B, C, D. A is your 6 1, B is your 8 2, C is your 9 4 and D is your 7 K। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ K करना। तो अब आपको पता है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करते ये दोनों आपस में सेम होंगे और ये दोनों भी सेम होंगे। तो ए और सी आपको गिवन है, तो ओ इज़ द मिड पॉइंट, तो ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लीजिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या हो जाएंगे, ये मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशो होगा यहाँ पे। तो x2 + x1 6 + 9/2 एंड y2 + y1, तो ये कितना होगा -6 15/2 एंड दिस इज योर 5/2। पास ये है कि ए बी का मिड पॉइंट और बी सी का मिड पॉइंट सेम होगा। आपको के का वैल्यू चाहिए, तो के जो है ये y1 y2 है, तो इनका y कोऑर्डिनेट, इसका जब मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 + k/2 विच इज़ इक्वल्स टू, ये भी आप कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट इसका मिड पॉइंट आ जाएगा और इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 1 + 4/2, 2 और 2 कैंसिल, तो k इज इक्वल्स टू 5 - 2, तो k इक्वल्स टू 3, तो k इज योर 3। नेक्स्ट आ गया बच्चे लास्ट क्वेश्चन 59th क्वेश्चन। ए लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एक वॉल है और उसके साथ एक लैडर जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 19 मीटर, ये जो लेंथ ऑफ लैडर है 19 मीटर है, देन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो ये अगर एंगल है, दिस योर परपेंडिकुलर, दिस योर हाइपोटेन्यूज और बेस, आपको बेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल, ये कितना डिस्टेंस है, बेस और बेस आपको फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है। तो आपको पता है cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos 60 हो गया, एंगल 60 है, बेस आपको फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज 19, cos 60 इज 1/2 एंड बेस इज योर 19, तो बेस इक्वल्स टू 19/2 विच इज इक्वल्स टू 9.5, तो बेस वैल्यू आ गया 9.5 मीटर। तो हियर इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो ये था आपका आज का कंप्लीट क्वेश्चंस, आज हमने इनको डिस्कस कर लिया। आप लोग इस वीडियो को देख, कोई भी डाउट है फिर भी तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।